नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव मेहता, वाइस चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सर गंगाराम हॉस्पिटल, आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त जैसे कि हमें जानकारी है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो मई 3 तक एक्सटेंड हो गया है, यानी कि लगभग अगले 18 दिन और हमें लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर बंद रहना होगा, क्योंकि हमारा सारा शेड्यूल चेंज हो गया है। भविष्य अभी अनिश्चित लगता है। घर के अंदर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियों के अंदर हैं, तो वहाँ रिश्तों के अंदर भी तनाव आ रहा है। तो ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मानसिक तनाव के लक्षण होते हैं जैसे घबराहट होना, परेशान होना, चिड़चिड़ा होना, भविष्य अंधकार में या अनिश्चित लगना, घबराहट होना, नींद के अंदर गड़बड़ होना, रोना और कई बार ऐसा लगना कि मैं बस घर से बाहर निकलूं और कुछ कर दूं। तो ऐसे में डिप्रेशन जैसी बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, संतुलित रखना है, ताकि हम किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव के अंदर ना जाएं। उसके लिए मैं आपको कुछ एक उपाय बताना चाहूँगा। हमें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ एक चीज़ों की मैनेजमेंट करना, कुछ एक चीज़ों के अंदर संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर से अगर हम डिवाइड करें तो वो 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड होता है। हमें अपने समय का, टाइम का, रिलेशनशिप संबंधों का, रिसोर्सेज मतलब जो हमारे पास चीज़ें वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका, और हमें जो है अपने इंफॉर्मेशन, जो हमें जानकारियां आ रही हैं, उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हम संतुलित रहें और अच्छी तरह से जी पाए। तो हम इन 4 खंडों के अंदर हम आपसे आगे बात करेंगे कि इनको कैसे कैसे संतुलित रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय की व्यवस्था का। जब हम टाइम को मैनेज करते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक, जो हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, और दूसरा, उस दिनचर्या के अंदर हम एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं। तो हम जो भी शेड्यूल बनाएं अगले कुछ दिनों का, हम उस शेड्यूल पे स्टिक रहें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस शेड्यूल को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो उसका एक ही मतलब है कि जो आपके सोने और जागने का समय है उसको आप एक ही रखें। चाहे वो आप रात को 12 से 8 सो रहे हैं या सुबह 4 से 12 सो रहे हैं, जो भी सो रहे हैं आप उस समय को एक निश्चित रखिए और जागने के समय को एक निश्चित रखिए। अब हम बात करें कि हमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करनी है। तो इन एक्टिविटीज़ को हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक, उस तरह की एक्टिविटीज़ जो सिर्फ अपने लिए की जा रही हैं, सेल्फ। एक, वो वाली एक्टिविटीज़ जो परिवार के साथ मिलकर की जाती हैं। एक तीसरी जो ग्रुप है वो उन एक्टिविटीज़ का है जो पहले आप कुछ करना चाहते थे परिवार के लिए, अपने लिए, या आगे भविष्य के लिए आप कुछ प्लान करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई नया स्किल एक्वायरमेंट, ऐसी कोई एक्टिविटी अपने दिमाग में नहीं रखिए कि जो कि करना मुश्किल हो जाए और फिर आपको उसके कारण एक मानसिक तनाव हो। तो जो हम पहले से सोचते आए हैं और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वो वाली एक्टिविटीज़ जो अपने से कंसर्न रखती हैं। उसके अंदर से मुख्य तौर पर आता है योगा, एक्सरसाइज, प्रेयर, अगर आप आस्तिक हैं तो प्रेयर, और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मविवेचन। तो दिन के अंदर अलग अलग खंड के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये मानना है कि घर के अंदर रहते हुए एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, जबकि हम एक कमरे के अंदर बंद रहते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ऑन द स्पॉट जॉगिंग, ऑन द स्पॉट रनिंग, रोप स्किपिंग, रस्सी कूदना, दंड बैठक, उठक बैठक। ऐसी कई सारी जो हमारी एक्सरसाइज हैं, व्यायाम हैं, वो हम एक कमरे में बंद रहकर भी कर सकते हैं। और प्राणायाम के लिए तो सिर्फ एक 6 फीट की मैट ही चाहिए, वो भी हम घर के अंदर कर सकते हैं। आत्मविवेचन के लिए आपको कुछ ऐसा समय देखना है जब आप अकेले हों, बाकी थॉट से और बाकी परिवार वालों से दूर हों, तो आप उन थॉट से लड़ सकते हैं या उन थॉट्स को डायसेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत समय से दिक्कत दे रही हैं। उनके प्रोस कॉन्स, कैसे बचना है, क्या सॉल्यूशन है, वो आप आत्मविवेचन के जरिए आप बाहर निकाल सकते हैं। अब हम जो परिवार के साथ मिलकर एक्टिविटीज कर सकते हैं, अगर हम उनको ध्यान दें तो वो है कि घर के अंदर अब हेल्पिंग हैंड्स जो बाहर से आते थे वो कम हो गए, मतलब कि जो मेड्स वगैरह आती थी वो कम हो गए। तो वो एक्टिविटीज हम सब ने मिलकर करनी है। औरतें अक्सर घर का काम करती आ रही हैं, पर अब उनका काम बढ़ गया है क्योंकि हेल्पिंग हैंड्स नहीं है। तो इसके अंदर आदमियों को खासकर हाथ बटाना है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ एक एक्टिविटीज जैसे डस्टिंग हो गया, पोछा लगाना हो गया स्टैंडिंग पोछा से, या सब्जी कटवाना हो गया, कपड़े लपेटना या कपड़े सुखाना हो गया, तो आदमी अगर ये करेगा औरतों के साथ मिलकर तो औरतों के ऊपर बोझ कम होगा,
आपको आपसी समय ज़्यादा मिलेगा जिसको आप हंसी खुशी गुजार सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ आप साथ साथ कर सकते हैं वो है इंडोर गेम्स, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी, ताश, चाइनीज चेकर, चेस। अगर आपके पास ये फिजिकल रूप में मौजूद नहीं है तो आप इनको डाउनलोड करके फिर आप साथ साथ बैठकर खेल सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो घर के अंदर हर किसी के पास है, हर कमरे में अलग अलग टीवी, मोबाइल है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि अलग अलग देखने की बजाय आप जो समय निर्धारित है वो सारे इकट्ठे बैठकर एक ही टीवी या एक ही मोबाइल में आप सबकी मनपसंद की चीजें देखें। परिवार के साथ और जो एक्टिविटीज की जा सकती हैं वो है कि जैसे कि आप बैठकर पुरानी एल्बम, अपनी पुरानी मेमोरीज को ताजा कर सकते हैं, उनको देखकर आप हंसी खुशी के साथ माहौल गुजार सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो आप करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, आपसी लड़ाई होने के चांसेस कम होंगे। एक और चीज है जो आप परिवार के साथ, बहुत जरूरी चीज है जो आपको परिवार के साथ करनी चाहिए, वो है कि साथ मिलकर खाना खाना। इससे समय भी बचता है, रिसोर्सेस भी बचते हैं, एनर्जी बचती है और आपसी बातें होती हैं तो संबंधों के अंदर मिठास भी आती है। संबंधों के अंदर मिठास आने का मतलब है कि मानसिक तनाव कम होना। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो रोजमर्रा का खाना है वो साथ मिलकर खाएं, अलग अलग ना खाएं। कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और आप उसको टालते रह रहे थे समय के अभाव से। अब समय का कोई अभाव नहीं है, आपके पास समय पूरा है। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे कि घर के अंदर से आपको जो बेकार का सामान है वो निकालना, अनक्लटरिंग ऑफ हाउस। तो आप घर के कोने कोने को इस वक्त देख सकते हैं साथ मिलकर कि घर में कौन सा ऐसा सामान है जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, उनको निकाला जा सकता है ताकि घर के अंदर कम से कम और इस्तेमाल होने वाला सामान रहे। ऐसी एक और एक्टिविटीज होती है जो इंसान अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर पाता, वो है पेपर वर्क। आपके ITR वाले पेपर्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे कई तरह के पेपर्स होते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं और आपको समय नहीं लगता। तो इस समय आपके पास समय है ताकि आप ऐसे पेपर्स लगा सकें, उनको अरेंज कर सकें और उनको ऑर्गेनाइज कर सकें। इसी तरह से आपके दिमाग में कुछ और स्किल अटेनमेंट की अंदर से भावना होती है जो आपके अपने रोजमर्रा के रोजगार को लेकर होती है। तो ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। अब हमारे पास लॉकडाउन के कम से कम 17-18 दिन हैं, तो हम अगले 17-18 दिन के लिए इकट्ठा प्लान ना करें। कोशिश ये करें कि हम एक दिन को एक बार में लेकर चलें। तो जैसे आज 15 तारीख है तो 16 तारीख के लिए प्लान करना है तो एक रात को प्लान करें। दिन को आप कई खंडों के अंदर बांटें। कुछ ऐसे खंड जो आपकी एक्टिविटीज के काम आए जैसे योगा, एक्सरसाइज, प्रेयर, आत्मविवेचन। कुछ ऐसे खंड जो परिवार वालों के साथ समय बिताने में काम आए। कुछ ऐसे खंड जो टीवी देखने में काम आए। कुछ ऐसे खंड जो आपके जो पुराने बचे हुए काम हैं उनको आप पूरा करने के काम लाएं। तो ऐसे खंडों में आप डिवाइड करें और अगले दिन की एक्टिविटीज सिर्फ एक दिन पहले प्लान करें। अगर आप 17-18 दिन का इकट्ठा प्लान कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपसे नेक्स्ट डे का काम नहीं हो पाता, तो फिर अंदर से आत्मग्लानि होती है जो कि एक मानसिक परेशानी को जन्म देगा। तो एक दिन में जितना काम हुआ आपने रात को उसको डिसाइड करिए और अगले दिन के लिए आप प्लान करिए। ये प्लानिंग आप अकेले करें तो भी ठीक है और परिवार वालों के साथ मिलकर करें तो भी ठीक है। तो मतलब ये है कि अगले दिन का प्लान ही करना है, पूरे 17-18 दिन का प्लानिंग नहीं करनी है। इसके बाद आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात। तो हमने जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक्टिविटीज वाली बात की जो आप साथ साथ में बिताएं, वो एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। जब आप साथ साथ में समय बिताएंगे, एक दूसरे के काम के अंदर मदद करेंगे तो आपसी संबंध बेहतर होंगे। हमें ये समझने की जरूरत है कि रिलेशनशिप के अंदर खटास क्यों आती है। 99% रिलेशनशिप में खटास आती है आपके बात करने के तरीके से। जब आप लगातार साथ रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि सामने वाला आपके हिसाब से बदल जाए, आप उसे अपने हिसाब से बदलने के कारण आप इच्छा रखते हैं, तो एक परफेक्शन की उम्मीद आती है। वो परफेक्शन जो है वो आपके रिलेशनशिप को खटास में ला सकता है। हमने ऐसा देखा है कि जिन घरों के अंदर जरूर से ज्यादा टोका टाकी होती है, डायरेक्टिवनेस होती है, लेग पुलिंग होती है, आदेश उपदेश, चिढ़ाना, परेशान करना या क्यों में बात करना या फिर हाथ उठाना या नाराज होकर चुप हो जाना, जिन घरों के अंदर ऐसी बात करने के तरीके होते हैं, व्यवहार करने के तरीके होते हैं, उस घर के अंदर मानसिक तनाव बढ़ता है। तो हमने ये तो जाना कि मानसिक तनाव किस किस व्यवहार से बढ़ता है, तो हम व्यवहार करें कैसे, उसके अंदर 2-3 चीज मुख्य हैं। एक, पहली चीज आप समझिए कि नजरअंदाज करना जरूरी है।
हर चीज़ आपके हिसाब से परफेक्शन से नहीं हो सकती। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो 5 मिनट या 5 घंटे के बाद मायने नहीं रखती हैं कि थोड़ा सा सामान का नुकसान हो गया, सामान कहीं और रखा गया है, थोड़ा सा लेट हो गया, तो ऐसी चीज़ों का आप नज़रअंदाज करें। कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप गलती निकाल सकते हैं उतनी ही जल्दी आप तारीफ भी करने की प्रयत्न कर सकते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, तो उसके अंदर भी हम भगवान की पहले बढ़ाई करते हैं, फिर अपने लिए मांगते हैं। तो भगवान भी जब तारीफ से प्रसन्न होते हैं तो इंसान तो होगा ही। तो कोशिश करिए कि आप तारीफ करिए, खुलकर तारीफ करिए, मन से तारीफ करिए। तारीफ के लिए कोई बहुत बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है। सिंपल से ये कह दिया कि आपने खाना अच्छा बनाया, आज घर की सफाई अच्छी हुई है, ये भी तारीफ के लिए बहुत होता है। तारीफ करने से नजदीकियां बढ़ती हैं। और तीसरा और आखिरी उपाय है क्या में बात करना, जिसका आंसर आपको हाँ या ना में मिले। सिर्फ अंतर ये होता है मुझे पानी पिला दो या क्या मुझे पानी पिला दोगे। तो जब आप क्या के अंदर बात करते हैं तो जिम्मेदारी सामने वाले की आती है। उसको ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर आदेश उपदेश चलाया जा रहा है। तारीफ करने से भी नजदीकियां आती हैं। तो ये जब 3 तरीके आप अपनाएंगे, नजरअंदाज करना, तारीफ में बात करना, क्या में बात करना, तो आपके रिश्तों के अंदर खटास आने के चांसेस हैं ही नहीं। तो इस तरह से जब खटास नहीं आएंगे तो आप मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जानकारी को हम कैसे मैनेज करें। इस वक्त हम हर जगह से जानकारी से बॉम्बार्डेड हैं। हम टीवी चला लेंगे तो हमारे पास कोरोना की नेगेटिव न्यूज आ रही होंगी, जनरली नेगेटिव आती हैं, सेंसेशनलाइज करके आती हैं। हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो वहां कोविड की बातें चल रही होंगी, कोरोना की बातें चल रही होंगी। तो हर जगह से हमें कोरोना 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 और कोरोना से कितना नुकसान हो रहा है वही बातें आ रही हैं। तो इस जानकारी को फिल्टर करना, मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम जितना उसको बारी बारी देखेंगे उतना हमें नुकसान ज्यादा होगा। हम ये समझते हैं कि रस्सी आने जाने सर पत्थर पे भी निशान पड़ता है। तो उसी नेगेटिव चीज को हम जब रिपीटेडली सोचेंगे, रिपीटेडली देखेंगे, तो रिपीटेडली सोचेंगे तो उससे मानसिक परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैनिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सबको नियंत्रित करना है। तो 2 जगह से हमें जानकारी मिल रही है, एक सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, और एक टीवी वगैरह हो गया। तो हम कोशिश ये करें कि उनका एक्सपोजर कम से कम रखें। टीवी को हम सिर्फ दिन में एक बार रात को देखें कि दिन भर में क्या हुआ है, और सोशल मीडिया के अंदर जो हमारी कोरोना से रिलेटेड पोस्ट है हम उनको अवॉइड करें, पूरी ना पढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो मानसिक परेशानियों से बचे रहेंगे। अगली जो मैनेजमेंट है वो है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अभी बहुत सारे लोगों को चिंता है कि हमें आगे चीजें उपलब्ध हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। डेफिनेटली प्रोडक्शन कम हो गया है। सरकार उन प्रोडक्शन वालों को इजाजत दे रही है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, पर हमें समय के साथ साथ सारी चीजें मिलती रहें, उपलब्ध होती रहें, और गरीब तबके को भी उपलब्ध होती रहें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको एक ढंग से उपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। मसलन जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं वो है पेट्रोल, पानी, खाना और आपका इलेक्ट्रिसिटी। हम बाहर जाने की कोशिश ना करें बिना मतलब कि घर में बैठे बैठे बहुत दुखी हो गए हैं तो हमें बाहर जाना चाहिए। वो जो पेट्रोल बचेगा वो राष्ट्र के काम आएगा, सामान इधर से उधर ले जाने वाली गाड़ियों के काम आएगा। बिजली हो गया, इन दिनों गर्मी शुरू हो गई है, कई लोग हल्की सी गर्मी शुरू होते ही एसी चलाने लगते हैं। एसी चलाने का मतलब है बिजली की खपत होना। कोशिश ये की जाए कि हम थोड़ा सा सहन शक्ति अपनी बढ़ाएं और बिजली का सिर्फ सदुपयोग करें। अपने घर की जो बाकी लाइटें जल रही हैं उनको हम बंद रखें, सिर्फ जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे की लाइट और पंखा चलता रहे। बिना मतलब लाइटों का जलना बिजली का नुकसान है, तो हम इस तरह से बिजली को भी बचाने की कोशिश करें। इसी तरह से अगला रिसोर्स आता है हमारा खाना। हमें खाने का भी सदुपयोग करना है। खाना किंचित मात्र भी खराब नहीं होना चाहिए और नुकसान में नहीं जाना चाहिए। अगर खाना बच गया है तो हम उसे अगली बार इस्तेमाल करें। घर के अंदर कोशिश करें कि खाना उतना ही बनाएं जितना एक बार में खाया जा सके। सबसे पूछकर, नियम बनाकर फिर खाना बनाएं, और जो बच गया है उसको आप अगली बार इस्तेमाल करें। खाना व्यर्थ ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा। जब हम कम इस्तेमाल करेंगे तो जो बचेगा वो उन लोगों में बट पाएगा। तो वो सब लोगों में बट पाए उसके लिए खाने का प्रॉपर सदुपयोग करिए। आप वही सब्जी दोबारा से खा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप एक ही सब्जी से खाना खाएं ताकि हमारे रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो पाए। इसी तरह से पानी की मैनेजमेंट है। पानी का भी सदुपयोग करें। जितना आप जल बचाएंगे उतना आपके लिए और समय के लिए वो जल अवेलेबल रहेगा। तो जब आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, इन सब चीजों को मैनेज करेंगे, तो आप मानसिक स्थिति के अंदर
संतुलित रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे और आपको मानसिक बीमारी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।